हाँ, क्वेश्चन लिखना है. राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन इन रिवीजन. इन ट्रायंगल एबीसी, right angle at B, find the value of टू साइन ए कॉट ए, टू साइन ए, इधर से देखो, साइन ए कॉट ए if tan A is equal to √3. चार ऑप्शन है आपके. 1/√2, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज -1 एंड डी इज √3/2. ठीक है, लिख लिया फर्स्ट प्रॉब्लम. चलिए, राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम. if the vertices of triangle ABC are A is -1 -3, B is 2, 1 and C is 8, -4. Then the coordinates of centroid, then the coordinates of centroid are, चार ऑप्शन है, 3, 2, B is 3, -2, C की वैल्यू है -3, 2 and D is -3, -2, -3, -2. एक मिनट, स्क्रीन पे क्यों नहीं आया? D is -3, -2. C is -3, -2. -3, -2. ठीक है, प्रॉब्लम नोट करना है, साथ में सॉल्यूशन सॉल्व करते चलना है. चले नेक्स्ट प्रॉब्लम.
Third problem, what is the value of tan theta cosec theta का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन है -1, B is 0, C is 1, D is 2। लिखो ऑप्शन, मैं बोल रहा हूँ। -1, B is 0, C is 1, D is 2। लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 माइनस sec 60 प्लस cosec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। ऑप्शंस है 5, सेकंड ऑप्शन है 4, सी का है थर्ड 3 और डी ऑप्शन है 2। ठीक है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, फिर 4 और डी ऑप्शन इज 2।
लिखो नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम। आफ्टर हाउ मैनी after how many places the decimal form of the number form of the number form of the number 27 upon 2 power 3 5 power 4 3 power square will terminate will terminate 1 B option is 2 third option is 3 and D option is 4 option A 1 option B 2 ऑप्शन सी 3 ऑप्शन डी 4। चलिए 5 प्रॉब्लम दिए हैं, फटाफट 5 प्रॉब्लम सॉल्व करिए फास्ट। 5 मिनट दे रहा हूं उसके लिए। आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस द सॉल्यूशंस। एक मिनट। क्या हुआ? -1 -3 है। A is -1 -3 -1 -3 ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन।
What is the value of tan theta cosec theta होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर? ठीक है, ऑप्शन -1 0 1 2। हो गए सॉल्व हैं पांचों? फिफ्थ प्रॉब्लम को देखो, फिफ्थ प्रॉब्लम का क्या आंसर होगा? आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट? 4 होगा। क्यों 4 होगा? क्योंकि नीचे में, यहाँ पे नीचे में आपको देखना है यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, ये दिया है ना, इसका डिनोमिनेटर 2 पूछेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखो, मैक्सिमम पावर जो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्मिनेट कितने प्लेस के बाद करेगा? टर्मिनेट विल डेसिम आफ्टर 4 प्लेसेस। टर्मिनेट वाला ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इस तरीके से आपने करना है, समझ में आ गया? सीधा पावर हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अभी आओ फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा था इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा sin a cot थीटा इफ tan a इज इक्वल टू √30। अब देखो tan a की वैल्यू अगर √30 है, सॉरी √3 है ना, √30 नहीं, tan a इज इक्वल टू √3 है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, tan a इज इक्वल टू √3 कब होता है? जब हमारा यहाँ पे tan 60 होता है। So the value of a is 60 degree, got it? अब a की वैल्यू तो 2 sin a cot a में 2 sin a cot a में आप सब्स्टिट्यूट करो। यहाँ पे आप लिखोगे 2 sin 60 मल्टीप्लाई cot 60। sin 60 की वैल्यू √3/2, cot 60 की वैल्यू, cot 60 is √3, 1/√3, cot 60 is 1/√3, 1/√3। कोई याद नहीं है।
अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया और √3 भी, तो आंसर इज 1, ऑप्शन सी आया, सी, ऑप्शन सी, देखो ऑप्शन सी आया। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन सी था, सॉरी 5 का कितना था, डी था। ओके चलो, फर्स्ट हो गया। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या क्वेश्चन था, देखो ट्रायंगल एबीसी दिया है, एबीसी उसके वर्टिसेस दिए, आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। सेंट्रोइड निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चे, x1 प्लस x2 बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 है ना। ये सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला है, लिखो फॉर्मूला पहले, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। अब यहाँ पे हमारा x1 क्या है, -1 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन कॉमा y1 क्या है बेटा, -3 प्लस 1 -4, -3 प्लस 1 -4 बाय 3। अब यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज 1, 1 प्लस 8 9 बाई 3, -3 प्लस 1 -2 -2 -4 -6 बाई 3, -6 बाई 3 क्या होता है, -2। तो ये क्या हो गया, 3 -2, कौन सा ऑप्शन है, बी है ना, तो ऑप्शन इज बी, 3 -2। बी, 3 -2 मिला। चले, कम टू प्रॉब्लम नंबर 3। क्या दिया था, tan थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा sec थीटा का होल स्क्वायर। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। cosec को क्या लिख सकते हो, cosec थीटा क्या, 1 बाय sin थीटा मल्टीप्लाई 1 बाय sin थीटा। यहाँ पे हो गया होल स्क्वायर माइनस फिर sin थीटा sec थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा sec थीटा को क्या लिखोगे, 1 बाय cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे sin कैंसिल हो गया, तो 1 बाय cos थीटा बचा, 1 बाय cos थीटा इज नथिंग बट sec थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस sin बाय cos इज नथिंग बट tan थीटा, ये हो गया tan थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैंने बताई थी आइडेंटिटी आपको। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम 1। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, सी।
यहाँ पे ऑप्शन सी ज्यादा आ रहे हैं। स्क्वायर में लिखोगे ना, ऊपर में भी स्क्वायर आएगा। उसके भी ऊपर स्क्वायर। कंप्लीट करिए जिन्होंने नहीं किया। आइडेंटिटीज को यूज करना है, आइडेंटिटीज को ध्यान देना है। हो गया। चले नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2, 10, 45 माइनस एक्स 60 प्लस किसकी वैल्यू है, कॉसेक 30, राइट। अब चलो वैल्यूज पुट करो। 45 की वैल्यू क्या है, 10, 45 की वैल्यू 1, sec 60 मतलब cos 60 का उल्टा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 60 हो जाएगा 2, cosec 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2 और cosec 30 विल बिकम 2। तो यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल हो गया, ये -2 + 2, तो क्या बचा, ओनली आंसर 2। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। हो गया। फिफ्थ प्रॉब्लम भी हमारा हो गया था। नाउ कम टू नेक्स्ट, सिक्स प्रॉब्लम पे आइए। नोट डाउन द सिक्स प्रॉब्लम। इफ a 3,4 b 7,9 and d x, 2 and c x, 2 are the vertices of triangle ABC, whose centroid is G, whose centroid
is G 4 comma y, then the value of x and y, value of x and y, A is 2 comma 5, B is minus 6 comma 15, option C is minus 2 comma 7.5, option D is 14 by 3, 15 by 2. फोर्टीन बाई 3, 15 बाय 2 लिखो। ऑप्शन सी इज माइनस 2 कॉमा 7.5, ऑप्शन डी इज 14 बाई 3, 15 बाई 2, 14 बाई 3 अपॉन 3 अपॉन कॉमा 15 बाई 2। सॉल्व करो फटाफट फटाफट, अभी सॉल्व करिए इसको सभी बच्चे। Have you got the answer? How much? क्या ऑप्शन मिल रहा है? 2,5। वेरी गुड। चलो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो। सेंट्रोइड है तो सबसे पहले सेंट्रोइड का भी फॉर्मूला बताया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप सबको ऐड कर दो फटाफट देखो। तो x1 क्या है बेटा 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 प्लस क्या लिखना है x अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना है? सेंट्रोइड इज 4 राइट। अब यहां पे ना सिर्फ x की वैल्यू पता कर लो, y की जरूरत नहीं है, यहीं से ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 7 प्लस 3 इज 10 प्लस x, 4 3 जा 12, x की वैल्यू कितनी हो गई 12 माइनस 10। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई तो अब 2 वाला x कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन ए, दैट इज 2,5। आ गई बात समझ में? इजी क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्म ए quadratic polynomial form a quadratic polynomial whose zeros are क्या है उसके जीरोस 3/5 एंड -1/2 एंड -1/2। ठीक है, ये जीरोस है 3/5 और -1/2। जल्दी से सॉल्व करेंगे। ऑप्शंस है x² माइनस 9x + 6, ऑप्शन बी है 10x² माइनस x - 3, ऑप्शन सी है 9x² + x + 6, एंड ऑप्शन डी है 7x² माइनस 3x + 4। Form a quadratic polynomial whose zeros are 3/5 and -1/2 and the options are given। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है तो उसकी क्या इक्वेशन है? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। क्या है सबसे पहले इक्वेशन? x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब यहाँ पे क्या है बेटा? x², यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस पहले निकाल लो। यहाँ पे पहले आप क्या निकालोगे? सम ऑफ द जीरोस एक अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस क्या है? 3/5 और -1/2 को ऐड कर दो। कितना आ रहा है? एलसीएम तुमने नीचे में 10 ले लोगे तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 6 हो जाएगा, माइनस इधर 5, तो 6 - 5 इज 1/10 हुआ। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 3/5 मल्टीप्लाई -1/2 -3/10। अल्फा इंटू बीटा इज -3/10। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था? 1/10x, फिर अल्फा इंटू बीटा क्या था? -3/10, तो पुट हियर -3/10। एलसीएम ले लो इसका नीचे में 10, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 10x² -3। ठीक है, ये 1/10 को हमने साइड कर देते हैं। तो अभी हमारे लिए फिर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? 10x² माइनस x -3। कौन सा ऑप्शन है? बी, ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, देन यू हैव टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा। दोनों वैल्यूज को, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।